कि तंत्र विद्या क्या है और लोगों को इसके बारे में क्या गलतफहमी रहती है। और लोग सोचते हैं तंत्र विद्या क्या होती है, लोगों के बुरे के लिए ही होती है। तंत्र का नाम सुनते ही घबरा जाते, डर जाते। जी पर तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, माँ देवी से कनेक्ट होते हैं। जी जैसे मंत्र होता है, मंत्र उच्चारण होता है, वैसे ही तंत्र भी एक मैया की पूजा करने की एक विधि है। हम अच्छा, हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा जाता है? हिमाचल को देवभूमि इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर इतने ज़्यादा शक्तिपीठ हैं, इतने मैया के अंगिरे हैं, सिद्धपीठ भी है ना, और भी ज़्यादा देव है। इसकी वजह से ना ये देवभूमि कहा जाता है। जैसे कांगड़ा देवी, बृजेश्वरी देवी, ठीक है, चामुंडा देवी, चिंतपूर्णी देवी। नमस्कार जी, मैं ऋषिका कौशल और आज द ऋषिका शो पे बहुत ही खास मेहमान आए हैं बहुत दूर से, माँ कामाख्या देवी से। बहुत ही छोटी उम्र में बहुत सारी सिद्धियां हासिल की हैं, बहुत अच्छा इनका बड़ा नाम है। मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे करण भार्गव जी का। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे आने के लिए। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। पहली बात तो आप इतनी दूर से आए हैं और आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। माँ भगवती ने बुलाया है, उन्हीं का आदेश है तभी आए हैं। क्या मेरे लिए लेके आए हैं वहाँ से? अब आपके लिए उज्जैन की एक ऐसी शक्तिपीठ है, माँ गढ़कालिका, जी, वहाँ से आपके लिए चुनरी लेकर आए हैं, क्या बात है। बड़े दिल से लेकर आए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ, मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपके लिए कुछ स्पेशल ला रहे हैं। ऐसा स्पेशल लाएंगे जो करोड़ों की संपत्ति में भी नहीं मिलता है, मैं समझती हूँ। ये चीज़ है। जी तो आप इसको ग्रहण कीजिए, जी, लीजिए। ये मैं अपने पूजा स्थान पे रखूँगी और रोज़ पूजा होती है घर पे तो रोज़ आपको भी याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये ऐसी वस्तु है जिसमें महामाई की पूरी 51 शक्तिपीठों की ताकत है, ये मान लीजिए आप। इतनी मंत्रित वस्तु है, अपने घर में आप जैसे ही रखोगे वैसे एक जो नेगेटिविटी वो सारी दूर जाएगी, एक पॉजिटिविटी, एक खुशहाली का जीवन जिया जाएगा। अच्छा, कोई लोग जैसे कोई ना कोई छेड़खानी मेरे साथ पीछे से करते रहते हैं। वो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। बस ठीक हाँ, है। उसकी चिंता मत करो आप। वैसे तो माँ बगलामुखी का बहुत आशीर्वाद है मेरे पे, लेकिन अब आप एक और बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए लेके आए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि किसी की कोई ऐसी नेगेटिविटी मेरे घर के आसपास भी नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, आसपास छोड़ो, आपके दूर दूर से दरिया में भी नहीं आएगी, ये मान लीजिए। बिल्कुल सात समुद्र पार ही रहेगी, चाहे कितनी कोशिश कर लो। कोशिश करने वाले कोशिश करेंगे अपनी, जी रोकेंगे नहीं वो, जी, पर वो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। ऐसी शक्ति लेकर आया हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा करण जी, हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि तंत्र विद्या क्या है और लोगों को इसके बारे में क्या गलतफहमी रहती है। देखो, तंत्र विद्या क्या होती है, शिव और शक्ति का मेल जो बना है ना, शिव और शक्ति का जो मेल हुआ है, जी उससे तंत्र की स्थापना हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और लोग सोचते हैं तंत्र विद्या क्या होती है, लोगों के बुरे के लिए ही होती है। तंत्र का नाम सुनते ही घबरा जाते, डर जाते जी कि तंत्र है तो क्या पता जी क्या हो जाएगा, पूरा हमारा जीवन खराब हो सकता है, जीवन बर्बाद हो सकता है। जी पर तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, माँ देवी से कनेक्ट होते हैं। जी, जैसे मंत्र होता है, मंत्र उच्चारण होता है, वैसे ही तंत्र भी एक मैया की पूजा करने की एक विधि है, हम कह सकते हैं, ठीक है। पर आम जो लोग हैं वो तंत्र विधि नहीं यूज कर सकते। वो मेनली यूज जो करते हैं वो होते मंत्र विधि। मंत्र का उच्चारण कोई भी कर सकता है, तंत्र का उच्चारण ऐसे संभव नहीं है। तंत्र का उच्चारण करने के लिए बहुत सी सिद्धियाँ, बहुत सी शक्तियाँ पहले प्राप्त करनी पड़ती है। अपना आधा से ज़्यादा वक्त मैया को देना पड़ता है, अपना अच्छा निजी जी, वक्त मैया को देना पड़ता है, जब जाके तंत्र विद्या आती है। और तंत्र विद्या कोई खराब चीज़ नहीं है, कोई खराब ऐसी शक्ति नहीं है, बहुत ही अच्छी शक्ति है। मेरा कहना ये है, जी इनको खराब कर रहे हैं जो इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और वो आज इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, पर अगर कल उनका जो आने वाला होगा जी। वो इतना दर्दनाक होगा कि वो उस चीज़ को पछताएंगे कि हमने ऐसा क्यों करा। तंत्र का जो इतिहास है वो कितना पुराना है? तंत्र का इतिहास तो बहुत पुराना है, सतयुग से चलता आ रहा है। भोलेनाथ जी ने भस्मासुर नाम के राक्षस को ये वरदान दे दिया था कि जिसके ऊपर भी तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ये क्या है, कोई के ऊपर हाथ रखने से कोई भस्म हो सकता है? जी, सोचने की चीज़ है क्या ये, तंत्र विद्या। अच्छा, हाँ, अब भगवान ने इसको दिया वरदान कि तू अच्छे चीज़ के लिए यूज करेगा,
पर वो किसके पीछे हो गया कि मेरे को तो पार्वती से क्या करना है, विवाह करना है। तो वो शिव जी के पीछे चल दिया कि मैं आपको ही भस्म करूंगा, चल दिया। अब उनको बचते बचते शिव जी कहाँ गए, आपने नाम सुना होगा शिव कोड़ी, गए हो? नहीं। जम्मू में है वैष्णो देवी के आगे शिव कोड़ी, सुना होगा अच्छा, नाम? नाम सुना है पर हाँ। कभी गए नहीं है। उसमें जाकर बैठे हैं पूरे परिवार, आज तक पूरा परिवार पृथ्वी पर नहीं आए, पर वो एक उस राक्षस ने पूरे परिवार को पृथ्वी पर लेकर आ गए। गणेश जी, ठीक है, कार्तिक जी, मैया, भोलेनाथ, सारे उसके अंदर जाकर बैठे हैं कि वो हमें भस्म ना कर दे। ये चीज़ होती है, तंत्र ही है। फिर उसका विनाश किसने किया? विष्णु जी ने, मोहिनी रूप धारण करके। कौन सा रूप धारण करके? मोहिनी। मोहिनी रूप धारण करके। अब मोहिनी रूप धारण कर लिया, उसको अपने वश में कर लिया। वो क्या चीज़ है? तंत्र है। तो ये सतयुग से चलता आ रहा है, द्वापर में भी था, त्रेता में भी है, और कलयुग में तो इसकी है ही मतलब है। ये बहुत 100 सालों पुराने बहुत सालों है से, ना? जब से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसकी उत्पत्ति हुई है, सनातन धर्म की, जब से तंत्र चलता आ रहा है। और इसका जब तक ये कलयुग खत्म नहीं होगा, जब तक इसकी चरण सीमा नहीं आएगी, तब तक रहेगा ये, और आगे और ज़्यादा विशाल होता जाएगा ये बात। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तंत्र और अध्यात्म का क्या संबंध है? तंत्र अलग चीज़ है, अध्यात्मक अलग चीज़ है, अलग अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ये तंत्र हम मान के चल लो पॉजिटिविटी के लिए भी कर सकते हैं, नेगेटिविटी के लिए भी कर सकते हैं, पर जो हम वैदिक वर्ग बोलते हैं उसको, जो अध्यात्मक है उसको हम वैदिक वर्ग कहा जाता है। वैदिक वर्ग मेनली जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए। जैसे कि आप मेरे को बता रही थी, मैं बगलामुखी गई, मैंने वहाँ पर हवन कराया हवन। जी जी वो अपनी एक भगवान से आप कनेक्ट हो, माँ बगलामुखी से जाके कनेक्ट जी। हो ना, वो आप नॉर्मल कर रहे हो चीज़, आप भी कर सकते हो। ये लोग बैठे ये भी कर सकते, कोई भी कर सकता है, आपके ऑडियंस में कोई भी वैदिक वर्क कर सकता है। हनुमान चालीसा रीड कर रहा है, ठीक है, क्या है कि हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट कनेक्ट कर करते रहे हैं, हैं। वो होता है वैदिक वर्ग, मतलब आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक है। और जो तंत्र चीज़ें होती हैं उसके लिए हमें हमारी जीवन की एक सीमा रेखा होती है, उसको उल्लंघना पड़ता है। अच्छा। हर कोई नहीं कर सकता, समझे मेरी बात आप, ये चीज़ है। और तंत्र के नाम पे आजकल दुनिया पाखंड फैला रही है बस, कि हमें भाई ये शक्ति है, हमें वो शक्ति है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जी कल के उठाए बच्चे ऐसी ऐसी बातें करने लग रहे हैं, ठीक है। और जिनको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जैसी हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, हमारे ईश्वर से कनेक्ट होना सबसे ज़रूरी कनेक्ट होता है, होना। ठीक है। तो वो एक चीज़ है, वो एक आध्यात्मिक चीज़ें है, ये बात। अच्छा, जैसे तंत्र है ये क्या सिर्फ जैसे हम किसी का सिर्फ बुरा करने के लिए तंत्र यूज होता है, या तंत्र के थ्रू हम किसी का अच्छा भी कर सकते हैं? तंत्र ये लोगों ने अफवाह बना रखी है, और लोगों ने ऐसे दुष्कर्म कर रखे हैं कि सिर्फ गलत चीज़ों के लिए यूज होता है, सिर्फ गलत चीज़ों के लिए। तंत्र है ना, अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो अच्छी चीजों के लिए कैसे? मैं समझाता हूँ। अब देखो, रावण के पास ऐसी शक्ति थी, उसके नाभि में तीर मारो तो ही मरेगा वो, सुना आपने? जी सुना है? जी। ये चीज़ किसको पता था? सिर्फ विभीषण को। उनके पास क्या थी, उनको कैसे मालूम? क्या कभी रावण ने उनको बताया? आज तक ये कहीं लिखा कि रावण ने उनको बताया? पढ़ा है आपने? रामायण में देखा कि रावण जाके उनको बता रहे कि देख मेरे पे ऐसी शक्तियाँ, मेरे को पेट में नहीं ना। उन पे क्या शक्तियाँ थी? उन पे देवी देवताओं की, ईश्वर की, ब्रह्मा जी की शक्तियाँ थी, वो तंत्र शक्तियाँ थी। तंत्र और मंत्र दोनों शक्तियाँ थी उनके पास। रावण के पास नहीं, विभीषण जी के पास। हाँ, क्यों थी? उन्होंने उनको भी तो वरदान दिया था, तीनों भाई को वरदान दिया था, उनको भी वरदान दिया था कि तू राम नाम का जाप कर। तो उस जाप से उसने क्या करा, तंत्र की शक्ति अपने पास लाया। उसके बाद उसको थ्रू पता चला कि इसकी डेथ कैसे हो सकती है, इसको हम कैसे मार सकते हैं, ये चीज़ है। इसलिए कहते हैं कि आपको जो मारने वाले होते हैं वो अपने ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, कह सकते मतलब हैं। ये हम घर की सतयुग लंका से देखते हाँ, आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर का भेदी लंका ढाए, वो बात हो रही है। अच्छा, तंत्र मंत्र और यंत्र, इनको थोड़ा सा समझाओ कि ये क्या है, इनमें क्या फर्क है? तंत्र जो चीज़ें होती है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है, उसके लिए वक्त देना ही पड़ता है। नॉर्मल से नॉर्मल अगर वक्त हम दे, तो उसकी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, उसकी साधना प्राप्त करने के लिए हमें खुद को एकदम एक लीन करना पड़ता है। हमें खुद को इतना स्थिर करना पड़ता है कि हम कहीं भी भटके नहीं, समझे मेरी बात। आज कोई चलती एक स्त्री जा रही है, हम उसको देख लिए, भटक गया मन, तंत्र समाप्त, नहीं का आप कंट्रोल हो सकता, ठीक है।
तो तंत्र एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, उसको हमें टाइम देना ही पड़ता है और एकदम मन को कहते हैं ना कि एक फोकस करना पड़ता है, जी। ठीक है। तंत्र वो चीज़ हो गई। मंत्र क्या होता है? मंत्र मतलब भगवानों को खुश करना, मंत्र उच्चारण करना, ठीक है। मंत्र उच्चारण कर लिए, जैसे काफ़ी से मंत्र होते हैं, बगलामुखी के मंत्र भी होते हैं, बीज मंत्र होते हैं। वो चीज़ होगी जो आप कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, और लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, जी। ठीक है। काफ़ी से लोग करते भी है, वो हो गए मंत्र। और यंत्र जो चीज़ होती है वो होती है यंत्र, मतलब जैसे एक लक्ष्मी का यंत्र आता है, जी। वो मैं बोल रहा हूँ जिसके घर में लक्ष्मी नहीं आए, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत परेशान है, दुखी है, हर चीज़ कर लिया उसने, अगर उसके पास, अगर वो चाहते हैं मेरे घर में हर चीज़ें आए, मेरे घर में पैसे आए, 2 पैसे की इनकम बंदे, तो एक लक्ष्मी यंत्र आता है। उसको हर शुक्रवार के दिन, उसको पहले एक बार उस यंत्र को, उसको शुक्रवार के दिन जो सिंदूर होता है उससे माँ लक्ष्मी की, उससे उसको पूजा करवाओ, एक बार उसको पूजा करवानी पड़ेगी, ठीक है। फिर हर शुक्रवार के दिन अगर वो उस यंत्र को सिंदूर से माँ लक्ष्मी के आगे उसकी आराधना करेगा ना, तो मैं बोलूँ उसके घर में कभी माँ लक्ष्मी जाएगी नहीं उसके घर से। तो ये क्या है? यंत्र है, ठीक है। शनिश्चर, शनि बाबा का जो होता है शनिश्चर यंत्र होता है, राहु का भी यंत्र होता है, ठीक है। और ये प्रेम विवाह के लिए भी यंत्र होता है, ठीक है। हर चीज़ अच्छा। यंत्र, ये चीज़ होती है यंत्र जो पूजी जाती है, ठीक है, ये बात है। अच्छा, अगर किसी की सपोज किस्मत में नहीं है, धन ज़्यादा नहीं है, या लव मैरिज नहीं है जैसे आप बात कर रहे हैं, तो क्या यंत्रों के थ्रू या तंत्र मंत्र के थ्रू हम वो चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं? मान के चलो आपकी किस्मत में लव मैरिज नहीं है, जी। आपकी किस्मत में धन नहीं है। धन है ही नहीं, बस कि परेशान हो रहे हो, जी। बस मेहनत करना ही लिखा है, जी। ठीक है, जी। तो वो आप बदल सकते हो। तंत्र के थ्रू भी बदल सकते हो, मंत्र के थ्रू भी बदल सकते हो, और यंत्र के थ्रू भी बदल सकते हो। अब ये जो तीनों है, ये किससे कनेक्ट है? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। ये तीनों कनेक्ट है हमारे कर्म से। तंत्र करेंगे, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। यंत्र की साधना कर रहे हैं, यंत्र की पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म। कर्म कर रहे हैं। तंत्र गलत तरीके से करेंगे तो क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, पर वो दुष्कर्म हो गया, वो गलत कर्म हो गया। ठीक है। अब कर्म ही क्या होता है? कर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे भाग्य को बदल सकता है, और भाग्य में सब लिखा होता है, लव मैरिज, पैसा, सक्सेस, हर चीज। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो हमारी किस्मत में हम लिखवा के लाए हैं, हमारे साथ वही होगा। वो चेंज भी हो सकता है, चेंज करने वाला होना चाहिए। मतलब कर्म कर्म उसको में इतनी चेंज कर ताकत है कि सकता उसको हम है। चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आज आप मेरे को बुलाए इतनी दूर से, जी। मेरे अंदर भी, मन के अंदर प्रेरणा थी कि मेरे को जानना है, जी। मेरे को लोगों को बताना है, ठीक है। ये मेरा क्या कर्म है, कर रहा हूँ मैं घर पे सोया रहता बिस्तर में, मैं बोलता नहीं जाना, छोड़ो, इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों जाना, क्या मतलब है। तो क्या है, ये मेरा कर्म है कि मैं मेरे किस्मत को खुद फोड़ रहा हूँ, ठीक है। जी। दूसरी बात, खुद के कर्म ही इंसान के काम आते हैं। आप कभी, लोग मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, उनकी मम्मी सामने बैठी, वो पूजा कर रही है, पापा बेटे सामने पूजा कर रहे हैं, और वो पीछे फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका कर्म हो गया। हाँ, वो कर रहे कर्म, और वो सोचते हैं मम्मी कर रही है, पापा कर रहे हैं, तो क्या हमें मिलेगा फल? नहीं, कैसे मिलेगा फल? वो तो उन्हीं को मिलेगा। हाँ, तू जितना खाएगा उतना तेरे पेट में तो जाएगा ना, तेरी मम्मी खाएगी, तेरी मम्मी के पेट में जाएगा, पापा खाएंगे, पापा के पेट में जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने ये भी बहुत लोगों से बोलते हुए सुना है कि जो हम हमारे पेरेंट्स करते हैं उनका फल हमें मिलता है। फिर उस बात में कितनी सच्चाई है? मैं समझाता हूँ। अगर उन्होंने लोगों के साथ अच्छा किया होगा तो उनके बच्चे अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने किसी के साथ बुरा किया है तो वो चीज़ उनके बच्चों में आती है। वो चीज़ें कब होती है मैं समझाता हूँ। वो चीज़ होती है जब बच्चा एक अपनी सद्बुद्धि में नहीं रहता 10 साल तक। अच्छा। अब आपकी गुड़िया है, जी। उसको, बच्ची को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, पता है। अब आपकी गुड़िया 20 साल की हो गई और वो फिर कर्म नहीं कर रही है, तो आप कितना ही करोगे? समझ रहे हो? राइट। है, ये चीज़ बहुत साइंटिफिक भी है, और ये मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। 10 साल तक इंसान के अंदर बुद्धि नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब 11-12 साल का हो जाए, थोड़ी उसकी मैच्योरिटी आने लग जाती है उसके अंदर। जी। अब भी फिर भी वो अगर भगवान से करेंगे नहीं हो रहा, वो सोच के चलना मेरे माँ बाप करेंगे, तो ऐसे तो फिर जीवन में कमाओ ही मत, माँ बाप कमा के गए। बहुत से लोग ऐसे करते भी हैं, अपने हाँ, बच्चों को सेव करते हैं। हाँ, सेव करते हैं, ठीक है, पर भरे हुए कुएं खाली हो जाते हैं। जी। तो वो तो क्या ही चीज़ है, कर्म करना ही पड़ेगा। आज कोई मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है,
ठीक है, उसके जी। कर्म है वो, है ना। अगर अब वो अपने कर्म को चेंज करके ये सोचे कि चलो मैंने आज इतने पैसे कमाए तो मैं इनको कहीं इन्वेस्ट करके कुछ और लंबा सोचूं, कुछ बड़ा सोचूं, जी 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 जी। तो उसके वो अच्छे कर्म होंगे, वो अच्छा बड़ा बनेगा। अच्छा अब वो बड़ा ये सोच बनेगा। रहा आगे पैसे, चलो जाके घर पे सो जाऊं, या तो जाओ दुकान पे मदिरा पी लो, हाँ। तो क्या है, उसके कर्म है, डिपेंड हमारे कर्म पे करते क्या है। अच्छा, हम वापस तंत्र पे आते हैं। ये हम्म। बताओ कि तंत्र सीखना कितना आसान है, और जब हम तंत्र सीख रहे होते हैं हम्म। तो उस वक्त हम क्या सुरक्षित रहते हैं? सबसे प्रथम एक मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ भी आप जीवन में सीखो, सर्वप्रथम होता है गुरु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर जी। देवो महेश्वरा, ठीक है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। कुछ नहीं है। मैंने ये इसका एक छोटी सी कहानी में आपको मैं इसका आंसर दूं। जी जी। मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा है कि जो मंदिर आया, कामाख्या कामाख्या मंदिर आया, और वहाँ की ऊर्जा देखकर उसके मन में ही आ गया कि मैं खुद की गद्दी बिठाऊं, मैं खुद से मैया से कनेक्ट हूँ। हर सारी दुर्गा सप्तशती सब चीज़ें जो भी सॉरी है किताबें लेकर आया, करने लगा रीड आउट करने लगा, टाइम दिया, सब कुछ किया, पर उसकी सडनली डेथ हो गई उसी हवन के आगे। पूछे क्यों, ऐसा क्यों? क्यों? वो तो माता रानी को याद कर रहा है, वो तो मैया से कनेक्ट हो रहा है, जी। ठीक है। पर जरूरी थोड़ी है वो मैया को बुला रहा तो वो मैया ही आए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जरूरी थोड़ी ना वो मैया को बुलाए तो मैया ही आएगी। हो सकता है कि उसके पास और भी तो एक्टिविटी घूम रही है, वो आके पास में बैठ जाए। कोई बीज मंत्र का उच्चारण गलत कर दे तो वो आके पास में बैठ जाएगी। अगर इसी जगह हमारा गुरु हो तो वो हमें गाइड करेगा, ठीक है, कि आप ऐसा करो। तो तंत्र सीखना सबसे प्रथम तो साधारण नहीं है और सरल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है सीखना, टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ से मन हटाना पड़ता है। एक तरीके से मानो तंत्र सीखना एक संन्यास के बराबर है। संन्यास लो या तंत्र सीखो एक चीज़ है, समझे मेरी बात आप। पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा तांत्रिक बनना संभव है। ओके। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा, तांत्रिक शक्तियों से हम अपनी जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं वो तंत्र के सहारे हम उनको बढ़ा सकते हैं? अंदर की शक्तियाँ जी 10 इंद्रियों की, जी हमारे अंदर शरीर में 10 इंद्रियाँ होती है, जी। उसको उसके माध्यम से हम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तंत्र में इतनी पावर है कि हम हमारी शक्तियों को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपको पता है मामा मारिस थे, कौन थे पता है? नहीं। जो सोने की हिरन बने थे। अच्छा। कभी जीवन में सोने का हिरन देखा है? ना। कभी सुना है? सोचा भी नहीं कि सोने का हिरन भी हो सकता है और वो भी भागेगा। हिरन तो होते हैं, सोने का हिरन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मामा मारिस कौन था? रावण का मामा। अच्छा। वो बहुत बड़ा तांत्रिक था। ओके। अब उसने, जो आपका ये सवाल उसका आंसर ये है, उसने क्या करा, खुद के शरीर को 10 इंद्रियों को किस में कन्वर्ट करा? सोने में। सोने में कन्वर्ट करा, एक हिरन में कन्वर्ट करा। क्यों? सीता माता को फंसाना था। जो लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण जी जो लक्ष्मण रेखा फेर के गए वो क्या था? तंत्र। पर वो शुद्ध तंत्र था, है ना। और उनको बोल के गया था इसको पार मत करना। और उस तंत्र में कितनी ताकत थी सोचो। लोग सोचते हैं कि जो गंदा तंत्र होता है, जो गलत तरीके से होता है, उसी में ताकत होती है, जी। पर वो लक्ष्मण रेखा वाले में कितनी ताकत थी। इतना बड़ा महाज्ञानी, 10 जिसके 10 सिर, वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। लक्ष्मण जी रावण जी से कम मान के चलो इतने छोटे होंगे उम्र में, वो जी। तो कितने बड़े थे उम्र में, ठीक है। उनका तो जन्म होते, उनको तो थोड़े शादी होते तो उनको संन्यास भेज दिया गया था। और उस वक्त तक तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, रावण ने शिव जी से वरदान ले लिया, ठीक है, हिमालय तक को अपने सर पे उठा लिया था, फिर भी वो क्रॉस नहीं कर पाए क्रॉस। तो आप सोचो कितनी ताकत है तंत्र में। हम हमारी 10 अंदर की 10 चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से। हम हमारी किस्मत बदल सकते हैं तंत्र के माध्यम से। तो मतलब जो हमारे पहले के जितने देवी देवता थे, भगवान थे, उनको सबको तंत्र आता था? कह सकते हैं। शक्तियाँ भी थी, ठीक है, पर तंत्र भी आता था। और ये उस वक्त इन्हीं शक्तियों को तंत्र कहा जाता था। अब क्या है, तंत्र का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में आता है कुछ तो गलत है, नेगेटिविटी है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तंत्र और विज्ञान का आपस में कोई कनेक्शन है? तंत्र और विज्ञान का देखिए नज़रिया देखने का, कि ठीक है किस नज़रिए से हम देख रहे हैं। अब ये जो हमारे ग्रह मंडल है, सब कुछ है,
ये भी एक तंत्र से बने हुए हैं, ठीक है। राहु केतु ये है, सूर्य मंगल चंद्रमा सब जो है वो भी एक तंत्र से बने हुए हैं। मतलब कुल मिला के तंत्र जो है हाँ, वो अब बहुत इनको वो काम कर इंग्लिश रहा में है। सन मून जुपिटर वगैरह बोलते जी, हैं, वो चीज़ है। मतलब तंत्र हर जगह है। तंत्र हर जगह बट है। ये हमारी सोच है कि हम अगर तंत्र का नाम आता है तो हम उसको गलत सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, हाँ पर ऐसा नहीं हाँ, है। और बिल्कुल इंसान डर जाते हैं तंत्र का नाम सुनते ही, जी, वो चीज़ है। आप माँ काली के मंदिर जा रहे हो, वहाँ पर जाके उनको दारू चढ़ा रहे हो, दारू का मैया को भोग लगता है, तो वो तंत्र क्रिया में ही आता है। पर वो क्या है, क्या है वो भाव है आपके उनके प्रति, मैया के प्रति भाव है, पवित्र भाव है, तो आप गलत कर रहे हो क्या? या आप ऐसे दारू तो ऐसे नहीं जा रहे हो कि हे मैया मैं आपको ये भोग लगाऊंगी उस इंसान का विनाश कर देना, नहीं ना, नहीं नहीं बोलोगे ना, नहीं। वो चीज़ है। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं, चलो मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूँगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उनको बॉडी पे बहुत सारे जैसे निशान पड़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने काटा हो या कोई मार रहा चोट हो। का निशान है। अ, इस चीज़ को समझाओ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस से रिलेटेड है, ये मेडिकल से रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है, कि हमारी ब्लड में कोई प्रॉब्लम आती है इस वजह से ये होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जब किसी पे कोई तंत्र क्रिया की जाती है ये उस वक्त ऐसे मार्क्स आते हैं। और वो ये भी सुना है कि आपके थाइस पे मार्क्स आ रहे हैं या आपकी बॉडी के किस पार्ट पे मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से तंत्र को देखा जाता है कि इनके ऊपर किस तरीके की तंत्र क्रिया हुई है। ठीक है। अब मैं आपको इस चीज़ का आंसर देता हूँ। आप आराम से सो रहे हो, सब कुछ आपका रूटीन सब सही चल रहा है। जी, सबसे पहले कोई अगर आप पे शरीर पे निशान अगर बीमारी के थ्रू ऐसे साइंस का मैं उसका आंसर दे रहा हूँ आएगा, तो पहले उसका आपको सिम्टम्स दिखेंगे, उल्टी होनी चालू होगी, बीमार, हेड एक, हाँ ये चीज़ें होगी, फिर होगा ना सडनली रात को सो रहे हो, रात को अचानक वो निशान आ गए, ये ऐसा हो रहा है, तो वो क्या चीज़ें हैं, तंत्र। वो तंत्र है, वो ये चीज़ साइंस नहीं है या कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है। तो ये गलत तरीके से किया हुआ तंत्र होता है। ये गलत तरीके से किया हुआ होता है, और ये इसलिए करा जाता है कि किसी से कोई इंसान बदला निकालता है, कि वो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचना रहता है, कि वो उसमें परेशान रहे, उसमें ही झुझकता रहे पूरी तरीके से। अच्छा, जो हमारे जैसे थाइस की तरफ जो निशान पड़ते हैं, उस तंत्र को हम किस तरीके से देखते हैं? उस तंत्र को हम देखते हैं शमशान तंत्र। शमशान तंत्र बहुत ज़्यादा, इसको शमशान तंत्र से बोला जाता है। अब कुछ लोग होते हैं शमशान की चीज़ें लेकर आके अपने यज्ञशाला में भी या अपने जो ग्रह ग्रह बनाए रखते हैं, कुछ भी अपनी जगह बनाए रखते हैं, उधर कर लेते हैं, ठीक है। पर मेनली ये इसलिए कराया जाता है कि जो भी इंसान जिस पे भी आ रहे हैं ना सडनली, ठीक है, उसको वो बेचैन रहना चालू कर दे, इतना बेचैन हो जाए कि उसका सर फट जाए, ना नींद आए, ना सोए, ना परेशान हो, ना खाने पीने का मन, जो उसको वस्तु पसंद है वो उसको वस्तु उसको ऐसा हो जाता है कि नहीं। मंदिर जाना बंद करता है, मंदिर जाता भी है पर भगवान के सामने जाके बोल नहीं पाता, चुप चुप रहता है कि क्या बोलूँ भगवान के आगे मैं, ठीक है। भगवान से बातें करने की बहुत मन में इच्छा रहती है, पर कुछ भी जवान से निकलता नहीं है। ऐसा मन करता है कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो मैं भगवान को जाके बताऊंगा, मैं मैया को जाके बोलूँगा कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतनी गंदी गंदी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मैं उनसे जाके मेरा दिल कनेक्ट करूँगा। पर वहाँ जाके आप चुप हो जाते हो, बोल नहीं पाते हो सिर्फ। लेकिन कहते हैं कि भगवान हर जगह पे है, हर हाँ। कण में परमात्मा बसता है। फिर ये जो बुरी चीज़ें हैं ये परमात्मा से ऊपर कैसे हो जाती हैं? हम मैं समझाता हूँ। देखिए, परमात्मा है तो आत्मा है, जी, परमात्मा भी है तो आत्मा भी है, जी, ठीक है। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो आप पॉजिटिविटी को पूछोगे नहीं। अगर चोर ही नहीं होंगे तो पुलिस वाले को कौन ही पूछेगा, नहीं पूछेगा ना, ठीक है। दूसरी बात, ईश्वर ने भी ये चीज़ें बनाई है, ठीक है, और ईश्वर ने ये चीज़ें इसलिए बनाई हैं कि आने वाले युग में जो ये नास्तिक लोग घूम रहे वो हमसे कनेक्ट कर पाए, नहीं हमें पूजेगा कौन, समझे नहीं समझे मेरी बात आप, ठीक है। कि हमें पूजेगा कौन, उनकी पूजा आराधना जरूरी है ना। लेकिन जो लोग भगवान को बहुत मानते भी हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उस वक्त मतलब भगवान से ऊपर ये चीज़ें कैसे हो जाती अब हैं? मैं समझाता हूँ। देखो, आप मान लो आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हो फिर भी आप ये चीज़ें हो रही है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जो भगवान खुद उसके अंदर तक नहीं जाना चाहता, गंदी वस्तु है,
एकदम गंदी वस्तु है। जो भगवान हमारी सेफ्टी रखते हैं, हम पे उसका प्रभाव नहीं आने देता, हमको उसके लक्षण दिखा देता है कि ये लक्षण तेरे हो रहे बेटा, तू संभल जा, तेरे साथ ये हो रहा, तू संभल जा, तो इसका उपाय करा ले। कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान को नहीं पूछते और उनके ऊपर ऐसी विद्या हो जाती है तो उनको पता भी नहीं चलता है उनके साथ क्या क्या हो जाता है, नहीं हो जाता ना, ये चीज़ पता नहीं चलती। और आप अगर मान के चलो आप भगवान को पूछ रहे, आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, भगवान ना करे ना हो, पर अगर ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ तो आपको फील होने लग जाएगी। ज़्यादा दिन नहीं, आपको 3-4 दिन में फील होने लग जाएगी कि मेरे पे कुछ हुआ है। क्यों? वो भगवान की कृपा है। और हर वक्त कैसा रहता है, कुछ गंदी चीज़ों के, जैसे मान के चलो आप एक इंसान हो, आप कहीं भी जा सकते हो जी, है ना, आपके पास ताकत, आप कहीं भी जा सकते हो। बस ऐसा है कि आज तो इतनी ताकत है कि हम आसमान तक भी जा सकते हैं, चांद में भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। वैसे भगवान कहीं भी जा सकते हैं, परंतु आप कुछ गंदी जगह नहीं जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो ना, नहीं जाना चाहते। वैसे ईश्वर कुछ गंदी जगह नहीं जाना चाहते, पर क्या करेंगे, ईश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे, कुछ कर्ण दिखाएंगे आपको। हाँ, ये चीज़ है। अब बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे क्लाइंट है जो मेरे पास आते हैं, बेचारे बहुत दुखी रहते, तंत्र उन पर हुआ और उन पर वशीकरण वगैरह किया जाता है, उन पर गलत तरीके से चीज़ें छोड़ी जाती है, तो उनको हम इस तरीके से चीज़ें बताते हैं, इन तरीके से उनका हम वर्क करते हैं, उनको कनेक्टिविटी कराते हैं, ईश्वर से कनेक्टिविटी कराते हैं कि वो परेशानी से भी मुक्त हो जाए और भगवान से भी उनका लगाव लगा रहे। अच्छा, ये बताइए कि माँ बगलामुखी कौन है? माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में से 8वें नंबर पे है, स्तंभन की देवी है। सरोवर नदी गुजरात के अंदर है, वहाँ पर भगवान विष्णु ने उनको बुलाया था, उनकी साधना की थी, ठीक है। क्यों की थी? एक मदन नाम का राक्षस हुआ करता था, क्या करता था पता आपको? वो जो बोलता वो सच हो जाता। अच्छा जी। वो जैसा बोलता है वैसे सच हो जाता। तो उसको इसलिए बुलाया गया था कि स्तंभन मतलब किसी चीज़ पे रोक, किसी चीज़ पे रुकावट। अच्छा, इस वजह से उनको स्तंभन की देवी भी कहा स्तंभन की जाता है। देवी कहा जाता है। तो लोगों के मन के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि माँ लोग किसी का विनाश करती है, कुछ करती है, नहीं, वो हमारे अंदर से जो गलत भावनाएं रहती है उसका विनाश करती है, जो गलत विचार रहते हैं उसका विनाश करती है। जब वो मदन नाम का राक्षस था तो मैया ने, आपको देखा होगा फोटोज वगैरह, जीभ पकड़ रखी है उसकी, ठीक है। वो जीभ पकड़ रखी क्यों? कि वो कुछ भी बोले, कि वो कुछ गलत ना बोले, बस उसके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो मतलब हट उस जाए। राक्षस को माँ बगलामुखी ने खत्म किया था। बिल्कुल, इसको स्तंभन की देवी कहा जाता है और 8वें नंबर पे है 10 महाविद्याओं में। अच्छा, माँ बगलामुखी की साधना का क्या उपदेश्य होता है? माँ बगलामुखी का सबसे पहले एक तो होती है साधारण साधना जो कोई भी कर सकते हैं, एक होता है उपासक बनना पड़ता है। माँ बगलामुखी का नित्य दिन मैया को देना पड़ता है, घर बहुत सारा वक्त मैया को देना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात ये चीज़ कि जैसे वो माँ बगलामुखी की उपासना कर रहा है, साधना कर रहा है, ठीक है, तो वो और कनेक्ट होता जाएगा मैया से, और कनेक्ट होता जाएगा। जितना मैया से डीपली कनेक्ट होगा उतनी मैया उसको और अपने प्रचंड रूप में सिद्धियाँ प्राप्त करवाएगी, साधना प्राप्त करवाएगी, शक्तियाँ देगी, वो अपनी एक अलग ही ऊर्जा फील करेगा। और माँ बगलामुखी को पीले रंग से क्यों जोड़ा जाता है? पीले रंग से इसलिए जोड़ा जाता है कि पीला रंग पीताम्बरी देवी कहा जाता है, उनको पता है? जी जी जी, पीताम्बरी देवी इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि वो स्त्री धर्म, जो स्त्री होती है ना, स्त्री, उन मैया को स्त्री के लिए, स्त्री की तरह से पूजा जाता है। स्त्री पर मतलब स्त्री को एक भगवान के रूप में पूजा जा रहा है, ठीक है जी। और एक पॉजिटिविटी का, पीला एक वस्त्र होता है जो पॉजिटिविटी का एक रूप होता है। ओके। तो उसको पीला वस्त्र इसलिए मैया को पसंद है। वहाँ पर पीला ही प्रसाद, पीले ही फूल, पीले ही कपड़े, सब कुछ चीज़ें। अब आपको एक और बात बताऊँ, एक ही थोड़ी ना बगलामुखी, कितनी बगलामुखी पता है? कितनी? बगलामुखी मेन 4 है। एक तो हिमाचल का आंगड़ा, एक ददिया मध्य प्रदेश, एक नलखेड़ा मध्य प्रदेश। नलखेड़ा वाली कौन है पता है? शमशानी बगलामुखी। आज तक नहीं पता होगा वो वहाँ पर वो बगलामुखी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वो बगलामुखी मेनली पूजी पता क्यों जाती है? जो ये साधना होती है ना, शमशान की साधना, रात की साधना, उनके लिए, तंत्र की साधना उनके लिए, काल तंत्र की साधना उनके लिए। और जो ये कांगड़ा वाली बगलामुखी ये हमारे पवित्र रूप में पूजी जाती है, पवित्र रूप में पूजी जाती है, वो चीज़ है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी कामाख्या में भी एक है बगलामुखी, चौथी जो है, चौथी जो है। और ऐसे तो जगह जगह है, पर ये 4 जगह, ये 4 मेन है। और ये सबसे मेन शक्तिपीठ है, सबसे मेन है कांगड़ा वाली, सबसे मेन कांगड़ा वाली है, जिनको हम पॉजिटिव रूप में पूजते हाँ हैं। सबसे मेन कांगड़ा वाली है।
इनको हम बहुत लगाव रखते हैं, सो इनको एक बहुत ज़्यादा लगाव रहता है मैया से, इनसे। अच्छा। अच्छा, माँ बगलामुखी की जो हम जाप करते हैं उसके कोई खास नियम होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं खास। जैसे? जैसे अब जैसे कोई जाप वगैरह कर रहा है, एक तो जो जाप वगैरह कर रहे हैं उसको ना पहले तो रात को नहाकर सोना पड़ता है, ठीक है। फिर सुबह उठेगा, वापस गंगा जल में नहाना पड़ेगा, फिर जाप माला करेगा, ठीक है। और जो उसका नॉर्मल जीवन चल रहा है, जैसे मैं बोलना नहीं चाहता पर बोलना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन। हाँ, वैवाहिक जीवन चल रहा है, वो वैवाहिक जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। जब वो अगर जाप माला कर जब रहा वो है, साधना में हो। हाँ, वो चीज़ें नहीं कर सकता, उसको ये छोड़नी पड़ती है, ठीक है। अपने ही अपने में लगा रहना पड़ता है। अच्छा। हाँ, जाप माला करनी पड़ती अच्छा, है। कहते हैं कि जैसे माता की जो जैसे मैं भी बगलामुखी जाती हूँ, मैं बगलामुखी की बहुत उपासक मान लो या हाँ, बहुत बड़ी, उपासक मान लो, शिष्य मानते हो, मान लो, बच्चा मान लो, है ना, भगत तो बहुत बड़ी। भक्त हूँ। तो वहाँ पे भी रात को भी हवन होते हैं, और मैं भी अगर जब भी मैंने अपना हवन करवाना होता है तो मेरा कोशिश रहती है कि मेरा हवन रात में हो। रात में इस बात का क्या, मैं नहीं जानती, लेकिन इस बात का क्या मैं समझाता मतलब हूँ, है? मैं समझाता हूँ। वो आप मेरे पास कोई आए थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मतलब वो तो मजाक में उन्होंने वो बात कही कि दिन में सब लोग मांगते हैं, ठीक है, रात में कुछ लोग मांग रहे हैं, इस वजह से रात को आप अपना हवन करवाओ। लेकिन मुझे वो बात नहीं, समझ नहीं आई। एक बार बताऊँ, जी आप अपनी गुड़िया, आपकी बच्ची है, माँ, मम्मी बोलती है आपको, जी एक ही लड़की है आपकी, जी। एक और लड़का, दो लड़के और हो गए, तो क्या तीनों में भेदभाव करोगे? ना, नहीं करोगे ना। नहीं। तो वो भी माँ है, आप रात को मान लो या सुबह मान लो, वो भेदभाव थोड़ी ना करेगी। वो देखती है भाव कैसे है। पर आपका रात को इसलिए आपका रात को मन इसलिए करता है क्योंकि आपके ऊपर, मेरे को आपके चेहरे से पता चल रहा है, आपके ऊपर जब से जीवन आरंभ हुआ ना, जब से तो स्ट्रगल ही करते आरंभ कर रहे हो जीवन को, और आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हो, ठीक है। जो जीवन चाहिए था वो जीवन तो मिला नहीं, ठीक है। जी। जो एक आप है ना, अपने मन से आप ये मानते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर मन में आप एक इतने कमज़ोर हो चुके हो अभी करंटली कि आपको किसी ना किसी का सहारा चाहिए, कोई मेरे को गले लगा कि मेरे को आराम से शांति से मेरे को एक बार ये दे दे कि शांति दे दे। और हाँ। दूसरी बात, आपके ऊपर ज़्यादा विद्या ऐसी हो रखी है, तंत्र की विद्या हर किसी ने आपके ऊपर उपयोग करा है, तो आपका मन क्या करता है, मैं रात को कराऊँ, एकांत में कराऊँ, रात को भीड़ नहीं होती, शांति मिलती है, ठीक है। इसलिए आपको रात को मन करता है। 7-7:30 बजे कराते हो? 11-11:30 बजे। 11-11:30 बजे, जो तो और ही मान लियो तो मिड नाइट होगी जब तो, ठीक है। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास भी, ये मैया जो है ये मान लो शत्रुनाशक की देवी है। इनमें किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, किसी का शत्रु ने उसको परेशान कर रखा हो, कोई उस पर कुछ भी काली जादू, काली तंत्र चीज़ है ये छोड़ रहा हो। हाँ, माँ बगलामुखी को विजय और न्याय की देवी भी कहा हाँ, जाता विजय और है। न्याय की देवी माना जाता है। कोई बहुत सी चीज़ें, गलत चीज़ें उन पे छोड़ रहा हो, सब कुछ कर रहा पॉलिटिशियंस हो। बहुत हाँ माँ बगलामुखी के पास जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये मान के चल लीजिए आप कि ये वो जो सारे हवन होते हैं ना, वो शत्रु पे विजय पाने के लिए हवन होते हैं। शत्रु पे विजय पाने के लिए। हाँ जी। आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है, या आपने जो आपके पास लोग आते हैं उनका किसी का ऐसा कोई अनुभव देखा है जो माँ बगलामुखी की जो साधना करते थे उनके जीवन में कोई ऐसे बदलाव आए हों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है कि एक बार की बात है जी कि दो एक साथ में दो भाई है, ठीक है, दोनों भाई रहते हैं। जी। मेरे पास ये केस आया हुआ है कि दो भाई थे, दोनों भाई में से एक भाई ने ना छोटे वाले भाई की क्या कर ली, ज़मीन हड़प ली, ठीक है। अब दोनों है तो भाई ना, एक दूसरे के शत्रु ये तो, सच बात है। सच बात है, शत्रु तो बन नहीं सकते। आज सगे भाई है, खून से भाई है, तो बड़ा वाले थोड़े, ये वाला बड़ा वाला के तो नहीं बोलते मेरे को मैं उसका शत्रु हूँ, छोटा वाला ये नहीं बोलते मैं शत्रु, ठीक है। हड़प ली बड़े वाले भाई ने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि ये बात है, तो उनको पता चल गया था इनका क्या से क्या काम करना है। हर कोई चीज़, हर कोई उपयोग हम उस पर कर नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने बगलामुखी हवन होता है, वो भी सुना होगा आपने जी। ठीक है। एक अपनी चंडकाली का भी हवन होता है, ये सुना आपने? नहीं। चंडी हवन, चंडी हवन नहीं सुना? चंडी हवन तो होता है, चंडी हवन भी होता है, ठीक है। मिर्ची का हवन भी होता है हाँ, ना? ये मुझे पता है। हाँ मीठा कड़वा और तांत्रिक हवन। हाँ, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक है ना ये हवन करवाया था, चंडी हवन करवाया था। उससे क्या हुआ, जो उसके भाई के माइंड में नेगेटिविटी आ रही थी ना उसके छोटे भाई के लिए, वो हट गई।
ठीक है। अच्छा। वो हटी, एक हवन से। हाँ एक हवन से वो हटी, क्योंकि उसके भाव बहुत सच्चे थे। वो हटी, हटने के बाद ये मान लो उसने ये कहा कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, आप मेरी प्रॉपर्टी जो भी है मेरे से गलती हो गई, आप ले लो वापस। ये चीज़ है। अब ऐसा थोड़ी ना जाके ये बेचारा वो ऐसे बोलते कि इसको इसका खात्मा कर दो, इसको ख़त्म कर दो। जी। वो मैया ऐसे नहीं है। लोगों को बहुत ही ये एक उनका लोगों का सोचना ये हो चुका है कि वो शत्रु का नाश कर देती है। शत्रु का नाश नहीं करती, शत्रु की सोच का नाश करती है। सोच का नाश। हाँ, ये बहुत डिफरेंस वाली बात है कि शत्रु का नाश नहीं, उसकी गलत सोच का नाश। बिल्कुल। माँ कामाख्या कौन है? माँ कामाख्या तो एक ऐसे देवी है, एक ऐसा शक्तिपीठ है जी। जिनके बिना ना आप हूँ, ना मैं हूँ, ना ये संसार है, ना ये संसार कभी हो सकता है। वहाँ पर माँ की योनि की पूजा होती है। जी। वहाँ पर माँ की योनि, माँ सती की योनि वहाँ पर गिरी है, ठीक है। और वो तंत्र की देवी मानी जाती है। अच्छा जी। तंत्र की हेड मास्टर ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो बड़ा सा बड़ा तांत्रिक हो, अघोरी हो, नाथ हो, कोई भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो, उधर वहाँ उसका जानना कंपलसरी है। माँ कामाख्या से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा कौन सी है? माँ कामाख्या से सबसे जुड़ी प्राचीन कथा यही है कि देखिए, एक तो सबसे पहले 3 दिन पट बंद होते हैं, ठीक है, मैया के। अच्छा लोगों को पता हो नहीं हो, पर 3 दिन अभी आने वाला है दिन, जी। जी बिल्कुल। ठीक है। ये 22 तारीख से चालू है, 22 से लेके, ठीक है, 22, 23, 24, 25, ठीक है। ये 22 को नाइट को मतलब एकदम 23 को स्टार्ट हो जाएगा, 23 को 24, 25, 26 को पट ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इस दिन मैया अपने मासिक धर्म में रहती है। मासिक धर्म मतलब स्त्री धर्म, मतलब मैया के पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे, क्योंकि योनि है उधर। और कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी हुआ करती थी कोई टाइम पे, ठीक है। वो ब्रह्मपुत्र नदी सतयुग में तो पूरी रेड हो जाती थी, अभी भी होती है रेड पर हाफ, पर सतयुग में पूरी रेड हो जाती थी। अभी भी रेड होती है? अभी भी रेड होती है, हर साल होती है रेड। अब इस बार आओगे आपको दिखाएंगे, रेड होती है। और उसमें एक वाइट कपड़ा अंदर रखा जाता है, वो कपड़ा रेड हो जाता है? वो कपड़ा पूरा रेड हो जाता है। फिर उसको ही थोड़ा सा पीस के से करके उससे वो बनता है कामनी सिंदूर। और अच्छा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कामनी सिंदूर पे बोल रहे हैं हम कामनी वशीकरण करते, कामनी सिंदूर वशीकरण। कैसी बात कर रहे हो आप? कामनी सिंदूर वशीकरण के लिए बना है क्या? सोचने की बात है नहीं है, बताओ। किस चीज़ में यूज़ होता है? ये इंसान की सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए होता है। ये मैया का सिंदूर है, ये कोई वशीकरण इसे कर सकता है? बहुत सी जगह मैंने देखा है, इससे लोग ये अफवाह फैला रहे कि हम कामनी सिंदूर वशीकरण करते हैं, हम वो करते हैं, ये करते हैं। ये चीज़ें मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, 3 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है, क्यों बंद कर देते हैं मंदिर को? 3 दिन इसलिए बंद करती है, मैया आराम करती है उस वक्त, आराम में रहते हैं, जब ये चाहती है कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, कोई उनको परेशान ना करे, शांति। और उस वक्त 3 दिन है ना, ये मान के चल लो कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं होती कामाख्या में। अच्छा। और आप बोलते, लोग बोलते जश्न मनाया जाता है, जश्न नहीं मनाया जाता। उत्सव है वहाँ पे, एक 3 दिन का मेला लगता है। 3 दिन का मेला होता है, पर वो बहुत शांति का प्रतीक माना जाता है। आज के टाइम पे दुनिया ने ये कर रखा कि उत्सव मनाया जाता है, मनाया जाता है, पर वो शांति चाहिए रहती है मैया को उस वक्त, तो शांत होती है मैया। मतलब रेस्ट कर रहे होते हैं वो, माता हाँ, रानी उस टाइम। वो मेला का बंदा जब पट ओपन होते हैं उस दिन, ये चीज़ है। अच्छा, जैसे माता रानी को मासिक धर्म होता है तो उसको पवित्र माना जाता है। हमारे जैसी नॉर्मल स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है उसको अपवित्र माना गया है, ये भेदभाव क्यों? देखिए, मैं आपको, मेरा कहना ये है, मैं आपको समझाता हूँ। मैया को हुआ है मासिक धर्म, तो एक छोटी सी बात है, मैया की पट बंद हो जाती 3 दिन के लिए। होते नहीं होते, मतलब मैया एकदम, मैया को बंद कर दिया जाता है, ना पूजा ना पाठ कुछ भी नहीं, ठीक है। पर उनको पवित्र में भी पूजा जाता है। कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तांत्रिक गौरी क्या फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, उनको अपवित्र तरीके से पूजते हैं। समझे मेरी बात आप? तो उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से ये मान के चल लीजिए आप, जैसे आप आज आपके पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, आप मासिक धर्म में हैं, तो आपको नहीं, इन जो आजकल की जनरेशन का माइंडसेट चल रहा है उस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है, नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है जी। इसके माध्यम लेकिन से। उस वक्त में कहते हैं कि औरत को अब तो चलो लोग नहीं मानते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी बहुत हो गई हैं। पहले औरत को उस वक्त में
किचन में एंटर नहीं होने एंटर देते। नहीं होने देते उनका थे, अलग मंदिर में पूजा बिस्तर नहीं अलग हो होती थी, जाता था। बिस्तर अलग होता था, वो खाने पीने की वस्तुएं वो छू नहीं सकती थी, ऐसा माना जाता था कि चीज़ें खराब हो जाएंगी, अचार खराब हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें औरतें भी फॉलो नहीं करती हैं, तो ये तो एक भेदभाव ही है। भेदभाव ये है, देखो मैं समझाता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये ऐसा है कि अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज़ कंपलसरी है। नहीं, आप इस चीज़ को सही मानते हैं? नहीं, मेरा ये है कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल औरत को उस वक्त में मंदिर यूज़ करना मंदिर तो चाहिए? देखो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि महामाई का मंदिर बंद हो जाता है। ठीक उनसे है, बढ़कर तो कोई नहीं है, उनका ही मंदिर बंद हो जाता है, बाहर पूजा मतलब पाठ ही नहीं पूजा होते। स्थान पे नहीं जाना पूजा चाहिए। स्थान पर नहीं जाना चाहिए, और ऐसे घिन नहीं खानी चाहिए। ठीक है घिन खाने लग जाते हैं लोग, क्या है ये, क्या आ रहा है, ऐसा, ठीक है। जी। ऐसे नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान पे नहीं जाना चाहिए। पूजा देखो नहीं मानी जाती, ठीक है। वो अपना खाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक साथ सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले के लोग बहुत करते थे ये चीज़ें, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस सिर्फ मंदिर में आप पूजा ना हाँ, करो। वो पूजा मान्यता ही नहीं होगी, और वो पाप आपको खुद को ही लगेगा। ओके। कि वो कहा भी जाता है उस टाइम पे आपके शरीर को शांति चाहिए रहती है, ठीक है। और वो कुछ गंदी वस्तु है जो बाहर निकलती है, तो फिर वो भगवान के पास तो नहीं लेकर जा सकते हम। ओके। अच्छा, कामाख्या देवी में एक चीज़ है कि वहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वहाँ पे योनि की पूजा होती बिल्कुल, एक है। योनि की पूजा होती है वहाँ पर। योनि गिरी है, एक शिला पर्वत, एक शिला का नीलांचल पर्वत पे है ये, जी। एक शिला है उधर, ठीक हाँ। है। उसकी पूजा होती है, उसमें नित्य दिन उसमें पानी टपकता रहता है, उन्हीं की पूजा होती है। कोई उधर पत्थर की पूजा नहीं, कोई मूर्ति की पूजा नहीं। मतलब वहाँ पे पानी टपकता है हाँ, एक शिला है जो योनि के रूप में है, उसके अंदर अच्छा, से पानी टपकता रहता है हर वक्त? हर वक्त। वो नेचुरल है? हाँ, वो नेचुरल है। तो वहाँ पे साइंटिस्ट कभी नहीं आए देखने के लिए कि ये कहाँ से पानी आ रहा है? मिला ही नहीं आज तक, बहुत से आए पर आज तक मिला ही नहीं, इसके पीछे का रिजल्ट नहीं मिला कि ये क्यों हो रहा है, कैसे। जैसे ज्वाला जी का नहीं मिला, ज्वाला जी की अग्नि है, कितने आए, जी। उनको लगता है नीचे गैस चालू कर रखा है। लेकिन वहाँ पानी में जो है अग्नि जलती है, जोत जलती है, बिल्कुल वही और चीज़ वो है। जोतें 24 घंटे जल रही हैं। 24 घंटे चल रही है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ों का कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर सकते। साइंटिस्ट आप बनने कौन है? आज के वक्त में साइंटिस्ट बड़े बड़े बन के घूम रहे। आज से पहले हमारे सब हमारे ही जो ये बड़े बड़े सिद्धि महाराज थे, सारे वही तो थे। उन्होंने सारी चीज़ें लिखी है, ग्रंथों में लिखी पड़ी है सारी चीज़ें। आज फिर इन्होंने ये करा है। अच्छा, तंत्र और माँ कामाख्या का क्या संबंध है? तंत्र और माँ कामाख्या का ये संबंध है। माँ कामाख्या की ऐसी जगह पर है जहाँ पर 64 योगिनी, 51 बेरू 64 योगिनियाँ सारी की सारी वहाँ पर मिलती है, ठीक है। और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इतनी सारी देवियाँ मिलती है, तो वो तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इतना बड़ा स्थान कहीं नहीं कि जहाँ पर 51 बेरू 64 योगिनियाँ सारे एक साथ मिले। ओके। इसलिए ना वो बहुत बड़ा तंत्र का स्थान माना जाता है। और दूसरी बात, वहाँ पर तांत्रिकों को आने पड़ते एक न एक बार, तो नहीं जाएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। और वहाँ पर ऐसा है कि जैसे हम रहते हैं, हमारे पास कोई भी लोग आए बहुत परेशान रहते, दुखी रहते हैं, कैसे भी उनके पास उनके ऊपर तंत्र वंत्र कैसे भी हुआ रहता, वो उनका सारा का सारा वो तंत्र वंत्र हम तोड़ के देते हैं, उनको हम मुक्ति दिलाते हैं उन चीज़ों से। अच्छा। उनका परेशानियों को हटाते हैं। अच्छा, अम्बुबाची मेले के दौरान कोई ऐसे भी रहस्य हैं जो हम आम लोगों को नहीं पता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे? अम्बुबाची मेले के दौरान कामाख्या मंदिर के नीचे गुफाएं बनी हुई है जिसमें अघोर साधना कर रहे हैं। अघोरी अच्छा, अघोरी साधना कर रहे हैं, तांत्रिक साधना कर रहे हैं। बहुत बड़े मंदिर बड़े के नीचे? मंदिर के नीचे गुफाएं बनी है जिसको आप साल तक नहीं देखोगे ना, वैसे वैसे व्यक्ति आपको उन 3 दिन में दिखेंगे, बड़े से बड़े तांत्रिक, उन बड़े से 3 बड़े। दिनों में? हाँ, मेरे को दिखे। अच्छा। हाँ, एक बार मेरे को व्यक्ति दिखा था, वो पूरा जला हुआ था, पूरा जला हुआ था। मैं छोटा था उस टाइम, वो पूरा जला हुआ था, शरीर उसका पूरा जला हुआ था। उसने ऐसे, जैसे मैंने काले कपड़े पहने, उसने काला कपड़ा अपना धारण कर रखा था, ठीक है। वो पूरा जला हुआ था। फिर मतलब मैंने फिर एक बार वो देख लिया था उसको, मैं 3 दिन तक बीमार रहा था। अच्छा, नहीं, जो आप कह रहे हैं गुफाओं में अघोरी रह रहे हैं, वो उनमें से एक था या कोई? उनमें से एक था, उनमें से एक था। वो नीचे क्या करते, नीचे वो साधना करते रहते हैं मैया की, ठीक है। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ इन 3 दिन ही निकलते। और वो इतने बड़े साधक हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने अपना अब आप मन में बहुत लोगों की क्वेश्चन होगा कि वो खाते पीते क्या होंगे, उनको
भूख भी तो लगती होगी, कैसे क्या करते होंगे। जी। तो वो अपना पूरा शरीर का पावर, वो एक जो कपाल होता है, कपाल हो गया या कोई हड्डी हो गई या कुछ भी हो गया, उसके अंदर वो सारी अपनी शरीर की ताकत डाल देते हैं और फिर वो एक ऐसे निर्जीव तरीके से जीवन जीते हैं अपना। मतलब वो सारा टाइम भूखे रहते हैं, सार वो रहते ही अंदर है, तो वो खाना ही नहीं खाते हैं? वो रहते ही अंदर है। वो 3 दिन बाहर निकलते क्या खाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, वो बहुत बड़े साधना अघोरी बन जाती है। वो अघोरी अपना पूरा शरीर त्याग के उस कपाल में डाल देते हैं। जब आप पूरा शरीर त्याग के अपने कपाल में डाल और रहे हो, जब उनमें से कोई सांसें छोड़ जाता है? वो सांसें तब छोड़ता है जब वो उसको पता चल गया मेरा वक्त आ गया, तो वो क्या करेगा, उस कपाल को तोड़ देगा। और उसका शरीर? उस कपाल को तोड़ देगा, उसका शरीर वहीं पर वो खुद को ही क्या करते हैं, जैसे गड्ढा खोद लिया पूरा, उसके अंदर बैठ गए, नीचे? बैठ गए, हाँ, उसके अंदर जाकर क्या करेंगे, वो तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ के फिर अपने आप इतनी ताकत होती है कि वो उधर के उधर दफना जाते हैं अपने आप। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी सिद्धियाँ नहीं आती, तो उनकी हड्डी आज भी मिलती है। अचानक काफ़ी बार ऐसी हड्डियाँ बाहर निकलती है, उससे मिट्टी से बाहर निकलती है, ये चीज़ है। अच्छा, कहते हैं अघोरी जो होते हैं वो तो इंसानों का मांस भी खा लेते हैं, खाते हैं, ये बात सच है? बिल्कुल। तो जो नीचे अघोरी रह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को खा लेते हैं? नहीं, वो अपना शरीर त्याग के बैठते हैं, ये चीज़ समझो मेरी बात। आप तो वो वो कौन से जो अघोरी आप हैं? बात कर रहे हो वो होते हैं शमशानी अघोरी, जो अच्छा। शमशान में मिलते हैं। और ये मंदिर वाले हाँ, अघोरी हैं? ये अघोरी प्योर अघोरी होते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं कि ये खुद को मैया से कनेक्ट करना चाहते हैं और इतना ऐसे जुड़ जाते हैं, इतना लगाव हो जाता है कि ये अपना सब कुछ त्याग के बैठ जाते हैं। बोलते हैं ना कि साधना करते हैं। कुछ अघोरियों, कुछ तांत्रिकों तो भगवान स्वयं ईश्वर ने भेजा होता है कि आप वेट करो जब तक कल की अवतार का नहीं आ जाते हैं, कल की अवतार नहीं हो जाता है। कल की अवतार कब होने वाला है? अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। अभी जो कलयुग चल रहा है वो एक शिशु है, बच्चा है वो, अभी तो बहुत आएगा। शिशु भी कितना, ये मान के चल लो 3-3.5 महीने का है अभी वो। अच्छा। अच्छा, कामाख्या धाम में कोई ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान नहीं मानता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता? ये देखिए, ये घटना है, ये 3 दिन पट बंद होता है, वो कपड़ा रेड हो जाता है पूरा, अंदर बंद ही रहता है पट। बहुत से साइंटिस्ट आके ट्राई करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता वो कपड़ा रेड कैसे हो जाता है, क्यों वो पट बंद हो जाते हैं, कोई अंदर जा नहीं सकता। जो वहाँ पे जो मंदिर के पंडित हैं, जैसे आपके फादर, आप हो गए, आप बहुत सालों से, आपके फादर 70-80 साल से वहीं पे रह रहे हैं, है ना? तो आप भी उस वक्त मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं? नहीं, कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। हमारे पीएम भी नहीं जा सकते। अच्छा। अच्छा, वो 3 दिन के बाद ही खुलेंगे। और ये मतलब साल की पूरी, हर साल सेम डेट में अलग अलग डेट आती है। तो ये पता कैसे चलता है कि इस साल कौन सी डेट को माता ये रानी को मासिक धर्म होगा? ये ना हम पंचांग के अंदर देखते हैं, उससे पता चलता है, उसके द्वारा पता चलता है। मतलब पंचांग में एग्जैक्ट पता चल हाँ, जाता है? उसके द्वारा ऐसे देखा जाता है कि अभी जैसे महीना कौन सा है, क्या है। ये सावन के 2 महीने पहले आता है। अच्छा। सावन से 2 महीने पहले अच्छा। पौषिक मास होता है ना, जो पौष हाँ। मास, उसके टाइम। माँ कामाख्या को स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है, ये वो बात में कितनी सच्चाई है? वो इसलिए माना गया क्योंकि वहाँ पर एक स्त्री की ऐसी चीज़ की पूजा हो रही है जिसके बिना स्त्री नहीं है। जी। ठीक है, और दूसरी बात ऐसा है कि वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना जीवन ही नहीं है, उसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए माता को ना स्त्री की पूरी तरीके से माना जाता है कि स्त्री ही है मैया। अच्छा, माँ कामाख्या से जुड़ी कोई ऐसी कहानी जो लोगों को पता नहीं है लेकिन आप जानते हैं, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा चमत्कार? मैं और मेरे पिताजी और कोई भक्त था, उनका कोई अपनी परेशानी लेकर आया था, वो उधर आए हुए थे। उसकी परेशानी क्या थी? उसकी परेशानी ये थी कि वो जब भी रात में सोता, ठीक है, रियल चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो मैं उसका नाम नहीं ले सकता, नहीं मैं नाम लेके बताता आपको। वो जब भी रात में सोता, उसकी वाइफ की हो चुकी थी डेथ। अब उसके जीवन में कोई नहीं, ठीक है,
जब भी वो रात को सोता तो उसको ऐसा फील होता कि मेरे पास में कोई सोया है, और वो अकेला ही सोता था। कोलकाता का रहने वाला था, ठीक है, कि मेरे पास में कोई सोया है, ठीक है, मेरे कोई पैर दबा रहा है, ठीक है, मेरे कोई पैर दबा रहा है, ठीक है। और जैसे उनकी वाइफ की चीज़ें जो पड़ी रहती थी वो सारी इधर उधर हो जाती थी। अब ये चीज़ उन्होंने बताई, ठीक है। तो उस टाइम पर फिर उधर पापा ने उनका एक तो बलि और एक यज्ञ, दो चीज़ें कराई। आपको मानोगे नहीं आप, उस वक्त उस यज्ञ में क्या दिखा। क्या? उस वक्त उस यज्ञ के अंदर एक त्रिशूल लगा रखा था हमने। त्रिशूल लगता है यज्ञ के अंदर, उस त्रिशूल के अंदर एक नींबू लगा रहता है। वो पूरा नींबू रेड हो गया, और उस त्रिशूल के ऊपर से खून की धारा से बूंदे गिरने लगी, खून की बूंदे। उसका क्या मतलब था? यज्ञ के अंदर जब ये चीज़ें देखी तो पता चला कि उनकी जो वाइफ है उनकी सडनली डेथ नहीं हुई, उनके ऊपर बहुत गंदी चीज़ों का उपयोग करा गया था, और उनके आत्मा में वो शांति नहीं मिली थी। तो उनको बार बार ये फील कराती थी कि मैं आपके पास हूँ, क्या तुम मेरे को अपने पास रखो, या तुम मेरे को मुक्त करो, फ्री करो, ठीक है। ये चीज़ चाहती थी। वो जो इतना परेशान हो गया, पिछले बहुत टाइम, सवा दो महीने से परेशान था। ये चीज़ हुई तो आप, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता। तो वो जब आया तो ये चीज़ साफ पता चली, साफ देखी, ठीक है। तो उनको मुक्त करा गया, उनका पिंडदान करा गया, ये चीज़ें करी गई, उनको मुक्त करा गया। मुक्त कहाँ पर करके आए, मुक्त करके आए उसको ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अंदर, फिर जाके उनकी ये चीज़ें सारी परेशानी हुई। उसके बाद वो ठीक हो गए? उसके बाद वो ठीक हो गए, फिर अपना जीवन उन्होंने नया वापस चालू करा, दूसरी शादी करी, अब उनका जीवन एक अच्छा चल रहा है। अब ये बताओ, ये चीज़ें रियल है कि ऐसे दिख जाते हैं, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि महामाई के दरबार पे कोई अंधा भी जाता है ना, उसको भी आँखें मिल जाती है, और ऐसा हुआ भी है। कोई एक अंधा व्यक्ति कोई आया था, ठीक है, उड़ीसा से थे वो, उनका नाम सिप्रा नाम था उनका, और औरत लेडी थी? हाँ लेडी थी, सिप्रा नाम था उनका। और सडनली उनकी आईज चली गई, कोई डिजीज़ की वजह से कुछ बीमारी हो गई, सडनली उनकी आईज चली गई। और फिर क्या हुआ, मेरे पिताजी के भी बहुत पॉडकास्ट आते हैं, सब कुछ आते हैं, मेरे पिताजी भी बहुत न्यूज़ वगैरह में उनके जाते रहते हैं ना। जी, आपके पिताजी, मैं बता दूं कि करण जी के पिताजी जो हैं वो कामाख्या धाम में मेन पंडित हैं वहाँ पे, और बहुत नाम है उनका। दुनिया बहुत जाती है उनके पास अपनी परेशानियों को लेके, और उनके पास हर परेशानी का हल होता है। तो उन्होंने देखा, ठीक है, तो ये बोला गया था उस पॉडकास्ट में कि इधर आँख, अंधे को भी आँख मिलती है। तो वो आई। अब ना कामाख्या चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सीढ़ी है, वो चढ़नी पड़ती है। तो उसने किसी का बिना सहारे लेके वो सीढ़ियाँ चढ़ी है, बिना देखे एक एक पैर रख के, एक एक पैर रख के, टाइम लगा पर चढ़ी। फिर वहाँ पर आकर उसने 2-3 उपयोग होते वो चीज़ें करी, ठीक है। तो बोलते कि उधर उसकी आईज़ धीरे 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 रोशनी आनी वापस चालू हो गई थी, और एक ही दिन में। अच्छा। सोचो आप, इतनी ताकत है, आज के वक्त भी इतनी ताकत है। फिर वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ये जो डिजीज़ थी, ये जो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ उससे सही हुई है। तो वो बोली डॉक्टर को कि मेरी ये दवाई आज से आपको इतने टाइम से दे रहा हूँ, तब तो लगी ही नहीं। मैं इधर मंदिर में गई, जब मेरी लास्ट सीढ़ी ख़त्म हुई तभी क्यों लगी। हाँ, ये भी सोचने की बात है ना। तो मानने वाले क्या मान लेते हैं कि दवाइयों से ठीक हुआ है, साइंस है। हाँ, पर वो चीज़ है कि मैया ने उसको आँखें दी थी, मैया की भक्त थी वो, माँ दुर्गा को बहुत पूजती थी वो, ये चीज़ भी होती है। और कोई टाइम पे पुरानी कथा है कि एक भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक था बहुत पहले, वो मैया से विवाह करना चाहता था। मैया से मैया को काबू में करना चाहता था कि आपकी सारी तंत्र विद्या मेरे को चाहिए, कुछ भी हो जाओ मैं आपकी सारी तंत्र विद्या लेकर आऊँगा। अभी जो मेला आने वाला है, ठीक है, अभी उससे पहले, मेले से पहले एक अमावस्या आती है जो कि 2 दिन बाद ही, आज अपना 14 तारीख को हो रहा है, 15 की कल अमावस्या है, मेले से पहले आई। इस अमावस्या को उसने क्या करा था, उसने इस अमावस्या को 11 मुर्दे 11
डेड बॉडीज, 11 मुर्दों के ऊपर बैठ के, पुरानी कथा है, इस वक्त की नहीं, कलयुग की नहीं, बहुत पुरानी है, उसके ऊपर बैठ के साधना की थी कि मेरे को आपको वश में करना है, कुछ भी हो जाओ। भैरव ने? हाँ, भैरव ने। और वो भी 11 कौन थे, सोचो कौन होंगे? 11 डेड बॉडीज किसकी थी? पता नहीं। ब्राह्मण, अच्छा। ब्राह्मणों की। और वो कहाँ से निकाल के लेकर आया था? शमशान भूमि से। बट हिंदू धर्म के अनुसार तो डेड बॉडीज को जला दिया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। जो उनके कण बचते ना कुछ कण राख में रह जाते हैं। उस एक छोटे से कण से उन चीज़ में क्या होती थी, तंत्र की इतनी ताकत होती थी, उस छोटे से कण से वो क्या करते थे, उसको वापस उजागर करते थे। उसको जैसे उसको पकड़ा और कोई सामने बिल्ली जा रही है, कोई भी पशु जा रहा है, उसके अंदर उसकी शक्ति पूरी जीवन डाल दिया। और उनके पास इतनी ताकत होती थी, वो उन चीज़ों से, वो जले हुए चीज़ों से कुछ ना कुछ कण निकाल के लेके आ जाते थे। अच्छा। कुछ भी मिल जाए, मान के चलो नाखून मिल गया, बाल मिल गया, कुछ भी मिल गया, मतलब कुछ भी, एक छोटी सी हड्डी मिल गई ना, जी। उससे इतनी ताकत होती थी, क्या करते थे, उनको कोई दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है। फिर उनकी डेड बॉडीज को क्या करे, बनाकर उनके ऊपर उस पे 11 पंडितों की डेड बॉडीज पे उन्होंने साधना करी। हाँ, बैठ के साधना की। ठीक है। अब वो उन पे बैठ के साधना की उन्होंने, तो माँ के उसको साक्षात दर्शन हुए। फिर माँ ने उसको इस तरीके से फील करवाया जो कि अपने अंदर मन में फील होती है कि तू मेरा भगत बन, तू मेरे को वश में करने की कोशिश मत कर, मैं ऐसी शक्ति हूँ, मैं किसी के वश में नहीं आ सकती, मैं शिव के ही वश में नहीं हूँ, तो मैं तेरे वश में कैसे हो जाऊँगी। तो माँ ने उसको ये सिखाया, समझाया कि तू इस चीज़ की मत उपयोग कर, तू मेरा भगत बन। और कहीं ना कहीं आज वो जो भैरवनाथ की कनेक्टिविटी है, वो ओमानंद महाराज है, ओमानंद एक है, वहाँ पर जाना ज़रूरी है। ओमानंद करके एक जगह है, ठीक है, वो भैरवनाथ जी का नाम है ओमानंद, वहाँ पर जाना ज़रूरी है कामाख्या जाने के बाद। ओके। वो इसी तभी यात्रा पूरी होती हाँ, है। तभी यात्रा पूरी होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता, वो पानी के अंदर है, बहुत ज़्यादा, बारिश होती है तो वो बंद हो जाता है, सिर्फ पानी के अंदर है, मतलब विशाल समुद्र है, उसके बीच में उमानंद का मंदिर है। और समुद्र में अपन सिर्फ नाव से जा सकते हैं या तो रोप वे से जा सकते हैं। और फिर पानी के अंदर कैसे जाएंगे? उसके ऊपर बना हुआ है। अच्छा, पानी के ऊपर है मंदिर? ऊपर बना हुआ है, हाँ जी। बहुत सी वैसे। अच्छा, जब बरसात होती है तो वो भर जाता है, बंद कर दिया जाता जाता है। हाँ, उधर जाना जरूरी है, कभी भी आप जाओ तो उधर जाना जरूरी है। तो मतलब बरसात के टाइम में कामाख्या देवी के अगर आप दर्शन करोगे और आप अगर उस मंदिर में नहीं जा पाए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। आप जाओ, मंदिर की क्या पट बंद है तो आप मजबूर हो कि नहीं जा सकते, तो वाघा जल लेके अपने पैरों पे, शरीर पे छिड़क लो, उसे मान्यता मानी जाती है। ठीक है। ऐसा। और अगर ओपन है फिर भी आप नहीं जा रहे हो तो गलत है। ओके, फिर जाना जरूरी है। ठीक है। ये कामाख्या देवी से कितनी दूर है? ये कामाख्या देवी से है कम से कम 5-7 किलोमीटर, मान लो आसपास ही है। आसपास, ज़्यादा दूर नहीं। ठीक है। अच्छा, हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा जाता है? हिमाचल को देवभूमि इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर इतने ज़्यादा शक्तिपीठ हैं, इतने मैया के अंगिरे है, सिद्धपीठ भी है ना, और भी ज़्यादा देव है। इसकी वजह से ना ये देवभूमि कहा जाता है। जैसे कांगड़ा देवी, ब्रिजवेश्वरी देवी, ठीक है, चामुंडा देवी, चिंतपूर्णी मैया, है ना, ज्वाला देवी, ठीक है। और ब्रिजेश्वरी देवी को तो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे बड़ी देवी है। लोग मानते हैं कि वैष्णो जो मैया है वो सबसे बड़ी है, पर ब्रिजेश्वरी मैया ऐसी है जो एक बार उनके दर्शन कर लो तो 51 शक्तिपीठों सबके दर्शन हो जाते हैं। अच्छा। गए हो आप? जी, हमारे घर से पास में है, पास मेरी में मदर है। के घर से पास में है। पास में ये सारी जो देवियाँ ना सब पास में ही है। जी। अच्छा, जैसे हिमाचल में जितने गांव हैं, मोस्टली हर गांव का अपना एक देवी देवता है। वो पुरानी कथा है कि वो मानी जाती है कि हर एक देवी देवता घर में पूजा जाता है, ठीक है। वो हम ये मान सकते हैं कि हमारे घर में अपना कुल देव अलग होता है, कुल देवी अलग होता है, ठीक है। तो वैसे हम किस देव को पूज रहे हैं, पर सारे ईश्वर अलग अलग नाम है, पर ईश्वर सभी एक है। ईश्वर सभी एक है। हाँ जी। ठीक है। और हिमाचल में, जैसे हिमाचल के जो देवी देवताओं को जो पूजने की विधियां हैं या जो रीति रिवाज हैं, वो बाकी राज्यों से अलग भी हैं। बिल्कुल अलग है। हाँ,
ठीक है, उनको अलग तरीके से पूजा जाता और है। इवन अगर उन्होंने कोई बड़ा फैसला भी घर का लेना होता है तो वो पहले परमिशन देव की देव लेते की लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे और ऐसा भी उत्तराखंड में माना है। जाता है कि अगर हम देवी देवताओं से परमिशन लेके अपना काम नहीं करेंगे, या जैसे कोई शादी होगी या कोई गांव का कोई फैसला हो गया, तो गांव के गांव भी तबाह हो जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं, विघ्न अगर आता हमने है, परमिशन नहीं ली उनसे। तो विघ्न आता है ना। ये भी सच बात है। ये भी बात सच है, बिल्कुल वो मान्यता है। और ये आज से नहीं चलता आ रहा है, आज तो कलयुग है, सतयुग से चलते आ रही चीज़ें, ठीक है। तो मान्यता जो चलती आ रही है वो मान्यता हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी, हम उसको इनकार नहीं कर सकते। आज चाहे आज जो आज के बाद चाहे 100 साल आने वाली जनरेशन में आ जाओ, उनको भी पूजना ही फॉलो पड़ेगा। करनी पड़ेगी। जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में भी देवियों को पूजा जाता है, पहले नहीं पूजोगे तो देखो बाढ़ आ जाती है, ये आ जाती है। हाँ। अच्छा, माँ ज्वाला जी से जुड़ी हुई कोई रहस्यमयी कहानी जो आप जानते हैं, जो जल्दी लोगों को नहीं पता है? देखिए, मैं तो हिमाचल की साइड, मैं आपको रियल जो भी चीज़ें मैं आपके सामने सच रखता हूँ, हिमाचल की साइड में आया हूँ, ठीक है। मैंने एक बस इतना ज़रूर सुना है, जो कि ज्वाला देवी के ऊपर जो भैरव बाबा का मंदिर है, जो जी। तारा देवी के आगे जी मंदिर है, जी जी। वहाँ पर मेरे को ऐसा फील भी हुआ है कि वहाँ पर आज भी कोई ना कोई बैठ के साधना कर रहा है उन पहाड़ों के अंदर। अच्छा। हाँ जी, हो सकता है ऐसा। और आप मेरे को बता रहे थे ये चीज़ कि जो गोरखपीठ, हाँ गोरखपीठ है, हाँ जी। वहाँ पर छोटी छोटी जगह है, वहाँ पर अंदर बैठे गुफाएं जैसी गुफाएं बनी हैं, हुई उनके हैं, अंदर वहाँ है पे अंदर नाथ रहते हैं। नाथ बैठे रहते हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं वहाँ पर बलि लगते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि जो ज्वाला देवी है वो बहुत पवित्र जगह है, वहाँ पर बलियाँ नहीं लग सकती। और जो नाथ संप्रदाय है वो कभी बलि को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा। गोरखनाथ जी हो गए, ये हो गए, कभी करते ही नहीं है सपोर्ट। मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, ये कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, माँ काली के कितने रूप हैं? माँ काली के मेनली तो काफ़ी से रूप है, पर चार रूप है। दक्षिण काली, भद्रकाली, शमशान काली और माँ काली। माँ काली की जो बलि पूजा होती है वो इतनी आवश्यक क्यों है? माँ काली एक ऐसी देवी है जिनको बलि लगाना अनिवार्य है, बलि का भोग लगाना अनिवार्य है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको उस रूप में पूजा जाता है जिस रूप में उन्होंने खुद को स्वीकार नहीं करा था। अच्छा। माँ पार्वती ने उनको खुद को उन्होंने, वो मैया जानती थी ये चीज़ कि अगर मेरे ये रूप मैंने धारण कर लिया तो मैं शांत नहीं हो पाऊंगी, वो हमेशा कंट्रोल करती थी मैया। और ज़्यादा ना जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, है ना, वो इनको पूजते हैं और वो बलियाँ लगाते हैं। बलि अच्छा। लगाकर गलत उपयोग करते हैं। और ज़्यादा बलि शमशान काली होती है ना, उन पे लगती है। ओके। हाँ जी। अच्छा, बहुत से बाबा लोग होते हैं, या पंजाब में भी जैसे मैं देखती हूँ, हरियाणा पंजाब में बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो गद्दियाँ करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे में काली आ गई। तो क्या काली एक इंसान में आ सकती है? कैसी बात कर रहे हो आप, काली कैसे आ सकती है? काली का अगर मैं मान लूँ, ये माँ काली का इतना सा बाल भी अगर किसी के अंदर, शरीर के अंदर आ जाए ना, वो मर जाए, बच ही नहीं पाए वो। माँ काली का इतना रुद्र रूप है जिनको वो खुद ही माँ सती, माँ पार्वती, जो शिव का एक स्वरूप है, जी। शिव शक्ति का एक स्वरूप है, वो उनको खुद नहीं संभाल पाई, तो क्या ये नॉर्मल इंसान है वो संभाल पाएंगे? फिर ये सब झूठ है, ये सब पखंड चल रहा है। ये मेरा मानना है पखंड चल रहा है। और हो अगर जो कोई रियल है, उनके अंदर कुछ कण आते होंगे मैया के। चलो मैं एक ओपन चैलेंज देता हूँ सबको। हनुमान जी आ रहे हैं, ऐसे वो लेते हैं नारियल और फोड़ते हैं सर से, जी। है ना। जी। हनुमान जी आ रहे, ताकत होगी, मैं उनको 20 किलो का पत्थर देता हूँ, उठा के दिखाओ एक हाथ से, एक चितरी से उठा के दिखाओ, उठा देंगे? नहीं। तो हनुमान जी आ रहे हैं, उन्होंने तो उठाने चाहिए ना। हनुमान जी आ रहे हो, फिर तो हवा में उड़ के दिखाओ हनुमान जी आ रहे हैं आप में, ठीक है। या माँ काली भी आ रही है तो उनके जैसा कुछ करके दिखाओ। माँ काली आ रही, वो गर्दन हिलाना, बाल हिलाने, उससे वो, तो ये तो वो पखंड ये है। तो आप भी हिला लो बैठ के, जी। मैं हिला लूँ, ये चीज़ क्या लेकिन है? वो क्लियर पखंड है। वो क्लियर पखंड है। दूसरी बात क्या है, माँ काली आ रही तो उनका आप वो तो दिखाओ ना, कुछ तो चमत्कार दिखाओ ना। जब चमत्कार होगा तभी तो नमस्कार होगा ना, ऐसे कैसे होगा बताओ? और दूसरी बात, अब जैसे जिसमें माँ काली आ रही है, ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ माँ काली आ रही है ना, तो आप एक काम करो,
कोई भी कोई भी पशु लो, कुछ भी, उसकी नहीं, पॉसिबल नहीं है। माँ काली आ रही है, माँ काली तो पीती है रक्त, महिषासुर का पिया था, सबका पिया था, पीती है ना। तो करो, क्यों नहीं कर रहे, करके दिखाओ। अच्छा, हम शक्तियों की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम है, हम्म वो बहुत कुछ, आप उनके पास अपनी समस्या लेके जाओ। बाबा बागेश्वर धाम एक चिट्ठी बनाते हैं, उसमें सब कुछ लिख देते हैं बिना आपसे पूछे, बिना जाने, है ना। तो वो कोई तंत्र है या कोई और विद्या है, वो क्या है? वो सिद्धि है, सिद्धि प्राप्त कर रखी है उन्होंने उस चीज़ की। कौन सी सिद्धि? उनकी दादा गुरु से, हनुमान जी की सिद्धि है वो, वैदिक सिद्धियाँ बोलते हैं उनको, जो उनको स्मरण हो जाता है अंदर से। बहुत से लोग उन पे झूठा नाम लगाते हैं, उन पे करण पिशाचिनी है जी, ठीक है। हाँ। उन पे करण पिशाचिनी है, उनके पास कोई काचा कलवा है या 1.5 फुटिया है या कोई मुच्छा है या कोई बोर जादू है, कोई प्रेत राज है जो आके उनके पीछे कानों में बोल देता है। जी, ऐसा नहीं है, उनके पास तो हनुमान जी की ताकत है। ये सच बात है कि उनके पास हनुमान जी की ताकत है, वो सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त की है। वो बचपन से, आज थोड़ी ना है इन चीज़ों में, वो बचपन से इन चीज़ों में लगे, ये बात है। और दूसरी बात ऐसा है कि जो ईश्वर से इतना कनेक्टेड है, उनके पास ये शक्तियाँ कैसे आ सकती है? तो मतलब उनकी जो शक्तियां हैं वो तंत्र से ऊपर हैं? वो एक तरीके से तंत्र ही है, सिद्धियाँ है, तंत्र सिद्धियाँ ही है, और क्या है। अगर हम किसी के बारे में जान रहे हैं तो वो तंत्र सिद्धियाँ ही है। अच्छा, हनुमान जी के पास भी उड़ने की ताकत थी, वो एक तंत्र सिद्धियाँ ही थी। अच्छा, अभी आपने बोला 1.5 फुटिया, मुच्छा, हाँ। ये सब चीजें क्या हैं? ये सच में होती हैं या सिर्फ एक मिथ है? ये ना होती है, मैं मानता हूँ, पर ये हर किसी के काबू में नहीं आती। बहुत से लोग आपने देखा होगा, जैसे ये माइक है, माइक को हिला दिया, मैं 1.5 फुटिया साथ में लेकर आया हूँ, ठीक है। अभी एक रील भी ऐसी चली हाँ। थी, हम डिस्कस भी आज कर रहे थे कि वो रील क्या थी, कि वो एक लड़का पॉडकास्ट ले रहा है और जो गेस्ट वो तांत्रिक ही थे शायद कोई, उन्होंने, मैंने जैसे आपको बोला कि आप बताओ कि कैसे प्रूव करेंगे कि आपके पास ये चीज़ है, तो उन्होंने बोला कि उसको कि तू उसकी शर्ट खींच के बताओ, उसकी शर्ट खींचने लग मैं गई। आपको एक बात बताऊं, मैं आप उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हम कुछ भी, जी, ठीक है जी, पर जो ये चीज़ है ना, उसका कई बार हमारे पास भी ऑफर आया उसका, ठीक है, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो भी बहुत सी फेक चीज़ें है। मतलब ये कहीं मार्केट में बिकती हैं? मिकती क्या है, ये पैसे दो तमाशा देखो। जैसे अगर 1.5 फुटिया है तो हम पैसा दे के खरीद सकते हैं? ये नहीं बोल रहा मैं आपको, 1.5 फुटिया और ये चीज़ें तो ताकत से खरीदी जाती है। अब आप बोल रहे पीछे से शर्ट खींचा, जी, सबसे पहले तो आप अगर बैठे हो घर में आपके खुद के देव है, क्या कोई 1.5 फुटिया आ सकता है? कोई नहीं आ सकता, कोई को एंट्री नहीं होने देंगे। वो ये चीज़ें करते हैं सिर्फ अपने पीआर के लिए, ओके, ठीक है। पैसे देते हैं कि पीछे से शर्ट तू ही खींच देना मेरा और तू वीडियो बना लेना, वैसे समझा आप, ये चीज़ है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है ये चीज़। ये 1.5 फुटिया ये लाने के लिए ना जीवन शमशान में देना पड़ता है। अच्छा, धो वाइट इधर चूना लगा के मैं भी बैठ जाऊं, लेकिन वैसे ये 1.5 फुटिया चीजें होती हैं? होती है। और पर ये अच्छे काम के लिए यूज होती हैं या बुरे काम के लिए? पहली बात तो इनको हर कोई इनको प्राप्त नहीं कर सकता, ले ही नहीं सकता, इनको जीवन में धारण नहीं कर सकता। 100% में से सिर्फ और सिर्फ 1% लोग हैं जो कर सकते हैं, वो भी जो बहुत ज़्यादा अघोर साधना में चले गए हैं वो, ठीक है। आप ऐसे किसी को जानते हो जिनके पास ऐसी कोई शक्ति है 1.5 फुटिया जैसी? देखिए ये सारे जो है, ये मान के चल लीजिए हमारे कामाख्या से बिलोंग करते हैं, जी, ठीक है। और ये 3 दिन में पट में बाहर भी निकलते हैं, ऐसे बहुत से आते हैं जिनके पास ये है सकते हैं, लिमिटेड लोग हैं। ओके, हाँ, उनके पास होते हैं, वो सिद्ध करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं। कैप्चर कैसे करते हैं? ये क्या होता है, 1.5 फुटिया का चगल हो गया तो कोई बच्चा मर जाता है, उसको बच्चे को कोई लोग दफनाते, कोई लोग जला देते हैं। दफना दिया तो उसको वहाँ से उठा के कैद कर लिया, फिर उससे काम कराने लगे, ये चीज़ होती है। चलो इस बात में बहुत लंबा जाएंगे तो बहुत टॉपिक और खिंचता जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि ये कुछ चीज़ें मैंने सुनी है कि एक गिद्दड़ सिंगी नाम की कोई चीज़ होती है, सियार सिंगी, ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? ये जो सांप का केचुआ, हाँ हाँ, वो स्किन होती है जो, हाँ, बिल्ली की नाखून भी होते हैं हाँ, बिल्ली के, कुछ होता है, हाँ, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं और ये सच में वर्क करती ये हैं चीज़ें क्या? वर्क करती है, पर जब ये रियल होती है, और ये रियल मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल मिलती है। आजकल के टाइम पे हर कोई भी जगह चले जाओ, कोई तीर्थ पे चले जाओ, वो सब ऐसे करके खोल के दिखा देती है कि हमारे पास ये है, खरीद लो। वो कुछ नहीं होते, वो जो गिद्दड़ सिंह है वैसा सारे उनको ऐसे फेक बना लेते हैं, वो ऐसे नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। चीज़ होती है, रियल है,
और ये सच में वर्क वर्क करती करती है? है, बिल्कुल वर्क करती है। किस चीज़ के काम आती हैं ये चीज़ें? ये जैसे अभी गिद्दर सिंगी है वगैरह, ये दोनों चीज़ है ये एक तो सांप वाला केचुआ है, ये तो मतलब अगर घर में आप रखते हो तो आपके घर में कभी भी कोई भी काल तंत्र नहीं करा सकता, काला तंत्र, ठीक है। और जो सांप वाली जो नाखून है वो आप घर के बाहर टंगाओगे, वो जो बिल्ली वाला नाखून है, सॉरी, जो बिल्ली वाला नाखून है वो घर के बाहर रखोगे, ऐसे उसको टांग लोगे, तो क्या होगा, उससे आपके घर में कभी भी कोई नज़र नहीं लगा सकता है। और ये गिद्दर सिंगी वगैरह ये होती है लक्ष्मी के लिए होती है, पैसों के लिए, अच्छा, पैसों के धनमान रहता है बहुत। ओके। ये चीज़ है। अच्छा, जैसे आप भी शायद आपने भी तंत्र विद्या सीखी है। तंत्र विद्या अभी तो इतना कोई हम माहिर नहीं है माता रानी का ज्ञान है, शक्तियों का ज्ञान है, पर ज़्यादा मैं वैदिक चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ, वैदिक मार्ग से। और तंत्र का तो ज्ञान है, पिताजी के थ्रू ज्ञान मिला है, मंत्रों का भी ज्ञान है, वैदिक विद्या का ज़्यादा ज्ञान है। अगर आपको एक दिन देश का आप सबसे बड़े तांत्रिक बन जाते हैं तो आप देश के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं मान के चल लीजिए बहुत बड़ा तांत्रिक बना, या मैं बहुत बड़ा कोई सिद्ध, जैसे बागेश्वर धाम है आज, अगर जी। मैं वैसा बना, ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि दुनिया में जो फालतू का पाखंड चल रही है पहले तो ये बंद होना चाहिए। जो दुनिया में लूट मचाड़ चल रही है, बेचारों से पैसे हड़प लेते हैं, उनका काम नहीं करते, ये सब बंद हो, रियल चीज़ें आए बाहर। जैसे आज हम आपके सामने बैठे हैं, हम एक रियल बंदे बन के बैठे हैं, जो जी। चीज़ें रियल है, जी। फेक चीज़ें नहीं कर रहे ना, फेक कर करके किसी का पैसे लूट लिए, किसी को क्या कर दिया, ठीक है, वो चीज़ें सब बंद हो जाए। और ये चाहेंगे कि हमारा इंडिया आगे बढ़े, सनातन धर्म आगे बढ़े, हम खूब आगे जाए, ये चीज़ मेरा ये एक ड्रीम होगा। जैसे किसी के पास पैसा नहीं आता है या पैसा रुकता नहीं है, उनके लिए कोई उपाय बताओ। मैं बताता हूँ उनके ऊपर उनको क्या करना है, मेरी कोई बात। मंत्र हो। हाँ, मंत्र भी बताता हूँ, उपाय भी बताता हूँ, बहुत सात्विक चीज़ें हैं वो करने के लिए बता रहा हूँ। उनको क्या करना है, उनको अपने इनकम में से, जैसे उनकी 1 लाख रुपये इनकम है, उसका 1% हिस्सा, या ज़्यादा भी इनकम, उनका 1% या 0.1% हिस्सा निकाल के उसको नाल जो होता है, जो मैंने पहन रखा है, ये उससे बांध कर, ठीक है, माँ लक्ष्मी का नाम लेके, माँ कुबेर जी का नाम लेके, भगवान कुबेर का नाम लेके, उनको बांध के, ठीक है, अगर रेड कपड़े में बांध के उसको घर के मंदिर में अपने रख देना, माँ लक्ष्मी के आगे, ठीक है। और उनसे यही बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, अब हमारे जीवन में हमारे साथ यहीं पर विराजमान रहो, हमें विजय प्राप्ति दो, हमेशा हमारे साथ रहो, हमसे निराश ना हो, हमसे दूर ना जाओ। ये चीज़ें बोलनी है। और एक मंत्र है छोटा सा, ओम हरि लक्ष्मी नमः, ओम हरि लक्ष्मी ह्री नमः, लक्ष्मी नमः। ये बोल के 21 बार या 101 बार बोल के ये मंत्र का जाप करोगे तो, और वहाँ पर रखे वो चीज़ रखोगे, तो आपकी लक्ष्मी मतलब कि गलत जगह पर लगनी बंद हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पैसे आने चालू हो जाएंगे। अच्छा, किसी के कोर्ट केस चल रहे हो, पुलिस की परेशानियां चल रही हो, उनके लिए कोई उपाय और कोई मंत्र? आप ये मान लीजिए, उनके लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि वो घर में अपनी बगलामुखी माता रानी की उपासना करना चालू कर दें, ठीक है। ठीक है। हाँ, बगलामुखी, यहाँ पर कंगड़ा देवी का मंदिर है जो मैया का, यहाँ पर हिमाचल में आए, यहाँ पर यज्ञ वगैरह कराए, हवन वगैरह कराए, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे कोई बहुत बगलामुखी का बीज मंत्र तो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। जी। और कोई मैया का मंत्र होता है जैसे अम्बे का, ठीक है, वो अम्बे माता रानी का मंत्र वो कर सकता है। और दुर्गा सप्तशती होती है, वो रीड आउट एक कर बार बगलामुखी के का जो मंत्र है वो थोड़ा आप बोल के दिखाइए, क्योंकि मैं भी वो जाप करती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ क्या मैं सही बोलती हूँ। कैसे जाप करते हो आप बताओ। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच मुखम पदम स्तंभ्य जिवाम किल्य बुद्धिम विनाश ह्लीं ओम स्वाहा। इस तरीके सही तो उपासना करते हो, सही है। हाँ, मैं ये पीला धारण कर रहा हूँ इसलिए मैं उपासना नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी। ब्लैक नहीं धारण कर रखा है इसलिए। अच्छा। हाँ, अच्छा, कोई किसी के घर ब्लैक में धारण करके ना अपने बगलामुखी का उपाय बिल्कुल नहीं कर सकते। बातें कर लो, ये कर सकते हो, क्योंकि इतना एफर्ट पड़ता है ना शरीर पे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसलिए। अच्छा, तो ब्लैक तो मैंने भी धारण कर रखा है। अब मैं गद्दी के हिसाब से बैठा हूँ ना, ठीक आप है। तो साधारण इंसान हो, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, किसी के घर में कोई जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या कोई बच्चे होते हैं वो बहुत बीमार रहते हो, उनके लिए कोई उपाय? उनके जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, तो कुछ नहीं करना है। हमेशा बीमारी तभी आती है घर में, ये चीज़ आप भी कर सकते हो। घर में बीमारी तभी आती है जब बाहर से कोई नेगेटिविटी अंदर आती है। तो एक अपन को कलश लेना है, कलश के अंदर एक कोई भी फूल डाल देना है, ठीक है, उसके अंदर गंगा जल,
डाल देना है। और एक जो मैया की कतार होती है जिसको हम बोलते हैं तलवार छोटी, उससे उसको जो कलश होता है उसको एक इधर साइड कट करना है, एक इधर साइड कट करना है, फिर उसको ऊपर ऐसे करके बंद करके अपने घर के आगे से पानी डालना है। वो एक अच्छा। रेखा बनानी है। वो अगर वो करेगा, रेगुलर करेगा, 365 डेज करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ उसके घर में हर चीज़ की सुख शांति रहेगी, बीमारी चली जाएगी, हर चीज़ की सुख शांति रहेगी, घर में कलेश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, सब शांत रहेगा। ये चीज़ करो, बहुत आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जैसे किसी पे कोई बहुत जादू टोने टोटके हो रहे हों, उनके लिए कोई उपाय? बहुत ज़्यादा जादू टोने टोटके भूत पिशाच वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, जी। तो सबसे पहले तो इनके सिम्टम्स जो होते हैं मेनली मैं आप बता देता हूँ। जी। एक तो सडनली आप बैठे बैठे रहोगे, आपके आंखें रेड होने लग जाएगी, ठीक है। और कंटिन्यूसली ऐसे जैसे आप बैठे हो कोई बात सोच रहे हो तो कंटिन्यूसली इतने स्थिर हो जाओगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे, ठीक है, एकदम खो जाओगे इसमें। एक आपके बाल झड़ेंगे, ठीक है, एक आपकी लेफ्ट पैर की एडी के साथ ये सारी चीज़ें ऊपर दर्द होगी, और एक ये जो निशान होते हैं वो बन जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई तंत्र का विद्या का उपयोग होने वाला है, उपयोग कोई कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है मेरे को कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो हो सकता है आपके नाम पर कोई पुतला बनाया हुआ हो, उसमें सुइयाँ चुपाई जा रही हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कोई आपका वस्त्र उनके पास हो, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इन चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। ये खुद से इन चीज़ों का अब इनका हम वो नहीं कर सकते सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिगड़ जाती चीज़ें। तो वो अगर ऐसी चीज़ें तो हमसे भी पूछ सकते हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको उनका गाइड करूँगा कैसे क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप इसका क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप अपने घर के पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, पूर्व दिशा में आप मैया की ब्लैक कलर की चुन्नी आती है, देखिए माँ काली की होती है, ब्लैक कलर की चुन्नी होती है। कोई भी काली मंदिर में जाके उस चुन्नी को ना आप मंत्रित करो, उनकी पूजा कराओ, वो मैया के गर्भगृह में रखाओ उसको, वो घर पे लेकर आओ, ठीक है। और फिर नवरात्रि जब आते हैं उन नवरात्रों में उस चुन्नी की पूजा करो, और फिर वो पूर्व दिशा की ओर में वो चुन्नी अपनी रख दो या तो बांध दो। ओके। फिर उस चीज़ें शांत हो जाएगी, इससे आपके घर में सुख शांति रहेगी। हाँ, वो नेगेटिविटी नहीं कर सकता कोई भी कुछ भी। ठीक है। करण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, इतनी दूर से आए, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और बस माता रानी जितनी आपके साथ है उतनी हम सबके साथ भी रहे। बिल्कुल। और जल्दी हम कामाख्या आएंगे। बिल्कुल, आपका स्वागत, आप आइए जी। आप हमें भी मौका दीजिए सेवा का, बिल्कुल हम उधर आपको मिलेंगे जी। कोई भी आओ हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जी, आपके फादर से मिलना है ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल मिलिए, आप आइए। पिताजी तो उधर ही है, अभी कामाख्या ही है, गए हुए उधर ही, ठीक है। अभी ये एक बार मेला हो जाए, उसके बाद फिर हम आते हैं। उसके बाद कभी भी आप आओ, हम उधर मिलेंगे आपको। एक बारी आप सारी बातें हमें बता देना, थोड़ा पहले अपडेट कर देना, ताकि हम इधर उधर नहीं रहे। और कोई भी आ रहा है, कोई भी अपनी परेशानी लेकर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कामाख्या भी आ सकते हैं, हमें कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, हम उसको गाइड करेंगे, हम उसको सॉल्यूशन देंगे जितना हमसे हो सकता है, जितना। मैं अपने दर्शकों से भी एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे आपकी परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में है, लेकिन हम जो ढोंगी बाबा लोग होते हैं उन पे ना जाके, जो इस तरीके के पुजारी हैं जो मंदिरों में बैठे हैं, कामाख्या धाम एक बहुत बड़ा धाम है जहाँ पे हमने बहुत सारी तंत्र विद्या की बातें की हैं, तो इनको कांटेक्ट करिए और इधर उधर पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट ना करके आप सही जगह जाके अपनी परेशानियों का हल कराएं। थैंक यू सो मच जय मां करण जी। जय मां कामाख्या।